इस बोर्ड क्लास 10th की मैथ की क्लास में आपका पुनः स्वागत है बच्चों। यह हमारी आज की दूसरी क्लास है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने मध्य प्रदेश बोर्ड के थ्रू जो एमपी बोर्ड है उसके जो 10th क्लास की बोर्ड क्लास की एग्जाम है उसके लिए हमने गणित की श्रृंखला आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क फ्री स्टार्ट की है। उसी श्रृंखला में आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो चलिए बच्चों, फिर बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। ये सफलता का धमाका आपके लिए था। अगर आपका सच में सपना है कि एमपी बोर्ड में हमें 90 या 90+ % बनाना है, इसके साथ साथ गणित में 100 नंबर लेके आना है, तो हमसे जुड़ना ना भूलें। तो बिना कुछ देर किए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जो हमारा कल हो गया था, ये टॉपिक हमारे कल हो चुके थे। ठीक है, मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं। ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन इसको भी हमने कल हल कर लिए थे बच्चों। इसका जो होमवर्क में था। और आज का जो पार्ट तीसरा है हमारा, आज जो हमारा दूसरा भाग है आज का, यहां से शुरू होता है। तो चलिए फिर देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इनके क्या एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो चलिए फिर बिना कुछ देर किए हुए हम हल करते हैं। ये रहा आज का क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है ना। हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। क्या है? बारह, 15 और क्या है 21। ठीक है, दो से तोड़ लें। 2 छिंग 12, 15 नहीं टूटेगा और 21 नहीं टूटेगा बच्चों, तो उसे ज्यों की त्यों लिख लेंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद इसे किससे फिर से तोड़ें? 2 से तोड़ें। ठीक है ना। तो 2 छिंग कितना हो जाएगा जे? वो 2 तिया 6, 15 ज्यों की त्यों आ गया और 21 वैसे के वैसे उतार लिए। अब इसके बाद किससे तोड़ेंगे बच्चों? 3 से तोड़ेंगे। तो 3 एकम 3, जे बच गया 5 और जे यहाँ पर कितना आ गया 7। क्लियर, समझ गए ना। हो गए 7। ठीक है ना। अब देखो किससे तोड़े? 5 से। तो एक का 1 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, जो 7 आ गया है। अब इसके बाद इससे जब हम पुनः तोड़ते हैं, किससे टूटेगा बच्चों? 7 से। 7 एकम 7, 7 एकम 7। क्लियर। ये क्या लिखा है आपका? 1 1, बीच में यहाँ पर कॉमा लगा लेना। कॉमा है जहाँ, दशमलव नहीं है। हाँ, ठीक है ना। अब हम इसे आगे देख लें। अब देखिए, अब हम किसके 12 के ले लें। देखो बच्चों, हम यहां पर क्या लेते हैं? पहले 12 के क्या ले लेते हैं? गुणनखंड ले लेते हैं। तो 12 के क्या क्या होंगे? देखो 2, देखो यहां पर 1 कहाँ आया 12 के में? जो यहां तक आया है ना। तो जो हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 हो गया। इसके बाद किसका ले लें हम? 15 का ले लें। तो बराबर कितना हो जाएगा? अब ये यहाँ पर 15 के में देखो कहां से टूटा 15 पहली बार? ये 3 से टूटा है। और किससे टूटा है? 5 से टूटा है। ये यहाँ पर अच्छे से देखो बच्चों, 15 पहली बार कहाँ टूटा है? ये जाके यहाँ पर 3 से टूटा है। और कहाँ पर टूटा है? ये एक बार, एक सेकेंड देखो, एक बार जो यहाँ 3 पे टूटा है और कहाँ टूटा है? ये 5 पे टूटा है। तो 15 का क्या आ जाएगा बच्चों? क्या क्या हो जाएगा? 3 और 5। समझ गए। अब इसके बाद किसका ले लें हम? 21 का। तो 21 का क्या है देखो, ये यहाँ पर पहले 3 से टूटा है और किससे टूटा बच्चों? 7 से टूटा है। ठीक है, तो लिख लें 21 का भी हम। क्या क्या आएगा इसका? 3 आएगा और 7 आएगा। तो ठीक है, अब हम अपना बता दें, एचसीएफ बता दें अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा है।
तो एच सी एफ आपका कितना जाएगा बच्चों? देखो जो चीज कॉमन रहती है वह देखो, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इसका एच सी एफ कितना हो जाएगा? 3। क्लियर हो गया? तो एच सी एफ कितना हो जाएगा आपका? 3। एलसीएम देखो अब, एल सी एम देखो, तो एलसीएम के लिए हम डायरेक्ट यहां पर गुणा कर दें पूरा, तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा बच्चों, ठीक है ना? तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, और 60 सत्ते 420, मतलब 6 7 42 होता है ना? 6 7 कितना होता है? 42 होता है। जीरो का जीरो, इसका कितना आ जाएगा? 400। तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों? 420। ठीक है ना? जिस तरीके से हो गया आपका आंसर, तो नोट कर लो इसे, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पर ऐसे सामने नीचे नीचे एक लाइन में क्या लिख लेना? आंसर बराबर, ठीक है ना? चलिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास, नोट करो। हो गया? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसका हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है ना? पहला हो गया, चलिए फिर अब हम इसका दूसरा लेते हैं। मिटा दूं ना? चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़े। तो हम आगे बढ़ते हैं अब हम इसका कौन सा क्वेश्चन हल करते हैं बच्चों? दूसरा वाला, ठीक है ना? ध्यान से देखो, अब रह गया होगा तो वीडियो रोक कर पॉज करके देख लेना, ठीक है ना? देखो अब इसका दूसरा क्वेश्चन हल करें अब अपन। ऐसे सामने हल लिख लेना आप, ठीक है ना? ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो या तो हल लिख लेना या सॉल्व लिख लेना, इंग्लिश से जो आपको बेहतर लगे आप वह लिख सकते हो, ठीक है? 17, 23 और क्या है
29। ठीक है ना बच्चों? तो चलें फिर मजे की बात। अब देखो, मेरे इसी चैनल पे मैंने आपको स्पेशली बताया था कि 100 तक की आपको, आप प्ले लिस्ट में जाना है तो आपको 100 तक की आपको सम संख्या और विषम संख्या एकदम मैंने पढ़ाया है अलग अलग है। मैं एक बार आप प्ले लिस्ट की पुरानी वीडियो को देखो, आपको गणित से भंडार मिलेगा, आपको जो चाहिए उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी। त्रिकोणमिति वगैरह मैंने वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल सब कुछ यहीं पर करा दिया है। आप एक बार देखिए तो देखो, जैसा कि बच्चों हमें स्पष्टली पता है कि जो हमारा जो 17 है, 17, 23 और 29 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, जो किसी से नहीं जाती, ये एक और स्वयं से बच जाती हैं। ठीक है, तो अपन कर लें फिर इनको, तो दे लेते हैं फिर। तो ये किससे जाएगा? 17 से बच जाएगा। ये कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, क्लियर है? तो ये किससे जाएगा? दूसरे कलर से लिख देता हूँ, आ रहा है ना? देखो बच्चों, तो ये किससे जाएगा? 17 से जाएगा, 17 एकम 17। तो यहां पर कितना आ जाएगा? एक। ये बचेगा 23 का 23, उतार ले आए 29। अब इसके बाद 29, 23 किससे जाएगा? तो 23 एकम 23। ठीक है, बच गया 29 का 29। फिर ये किससे जाएगा? 29 से। तो एक, एक, एक। अब प्यारे बच्चों देखो, यहां पर जो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, और जब सभी संख्या अभाज्य होती हैं तो उनका एचसीएफ कितना होता है बच्चों? ठीक है, इतना तो तुमको पता है, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। यहां पर नोट लिखो, नोट करके आंसर लिख लो। जब दी गई, जब, क्या लिखोगे? जब प्रश्न में दी गई, नहीं रहने दो यार, तुम क्वेश्चन में लिख दोगे, डायरेक्ट इसका एक लिख दो बस, याद रखना, पर मैं बोल के बता दे रहा हूं। जब प्रश्न में दी गई सभी संख्या क्या होती हैं? अभाज्य होती हैं, तो उनका जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है? एचसीएफ कितना होता है? एक होता है। ये वाली लाइन नहीं लिखना, हाँ ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो काट दें उसे अपन। चलो ठीक है फिर, तो याद रखना प्यारे बच्चों। चलो एक सेकंड, अब भी आपको करा दे रहे हैं अपन हम इसको। तो समझ में आ गया ना? चलिए फिर जल्दी से अपन इसे हल करते हैं। ठीक है ना? इसका कितना हो जाएगा बच्चों? एच सी एफ बराबर कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। क्लियर हो गया? और एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे? हम आपस में इन तीनों संख्या का क्या कर देंगे बच्चों? गुणा 17 गुणित 23 गुणित 29। तो ये आपके लिए होमवर्क में रहा। कितना आएगा बताओ? तीनों का जब गुणा करोगे तो कितना होगा? चलो गलत मत करना, मैं बता देता हूं। जब हम तीनों को गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा बच्चों 11,339। ठीक है ना? ये हमारे आंसर हो गए। क्लियर? अब उत्तर लिख लोगे? कैसे करोगे? आंसर बराबर एच सी एफ, तो कितना हो जाएगा अपना? एच सी एफ एक, और एलसीएम लिख के जे आंसर लिख देना। ठीक है, नोट करो।
तो आगे बढ़े, फिर हो गया। रह जाए तो वीडियो को रोककर देख लेना, ठीक है ना। अब बच्चों देखिए, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, जो आपके लिए क्या है बच्चों, होमवर्क। एक चीज याद रखना, अगर आपको रियली में सच में सफल होना है और गणित के डर को अपने मन से दूर करना है, भय को अलग करना है, तो आपको मैं जो होमवर्क देता हूं उन्हें ईमानदारी से सॉल्व करना होगा और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसके साथ साथ याद रखना, आप अगर होमवर्क नहीं करोगे तो असफलता आपकी होगी। याद रखना, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं, एक टीचर एक सीढ़ी के समान होता है, रास्ते के समान होता है। हम आपको सिर्फ मार्गदर्शक कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शक हो, हम आपके मार्गदर्शक होते हैं तो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप अपनी मंजिल तक सिर्फ हमारे मार्गदर्शन से पहुंच सकते हो, उस एग्जाम में जाकर हम नहीं लिखेंगे। बच्चों विशेष कर ध्यान रखना, ऑनलाइन स्टडी का जितने बेनिफिट हैं उससे ज्यादा छोटे बच्चों के लिए नुकसान है। उनको समझना जरूरी होता है। वो क्या रहता है, मजाक में लेकर मजाक में कर देते हैं, डिसिप्लिन रहता नहीं है, मन मर्जी हुई तो देख लिए कर लिए, नहीं मानना किसी की बात। पर याद रखना बेटा, जिंदगी में हार या जीत, सफलता या असफलता आपकी होगी, ना मेरी होगी, ना किसी टीचर की होगी, ना माँ बाप की होगी। एट अ टाइम याद रखना। इस वजह से डेडिकेशन में रहकर बाकायदा ईमानदारी से होमवर्क को हल करना। नहीं बनेगा तो कमेंट करना, मैं किसी अन्य वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा या कमेंट में ही सॉल्व करके जवाब दे दूंगा। एटलीस्ट आप कमेंट तो करो, करने की कोशिश तो करो। मैं अगर आपके लिए पूर्णतः इतने डेडिकेशन से आ सकता हूं तो आप भी तो अपने लिए कुछ कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़े फिर। तो जो क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है होमवर्क। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन, कि हमें एक संख्या का HCF कितना दिया हमारे पास, 9। कितना दिया बच्चों, देखो अब भी बढ़ा लेंगे अपन, है ना। यहाँ देखो, हमें हमारे पास एक संख्या कितनी है, हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है उसमें HCF कितना दिया है, 9, और हमें क्या ज्ञात करके बताना है, LCM। अब बच्चों यहां पर इसने हमें दो संख्या भी दी है, ठीक है। संख्या क्या क्या है, 306 और 657। इसके बाद हमें इनका क्या निकाल के बताना है, LCM। तो ठीक है, फिर अपन इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। तो जैसा कि आपने पढ़ा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चों, LCM गुणित HCF। क्लियर हो गया। मान पुट कर दें तो यहां पर पहली संख्या हमारी कितनी है, 306 गुणित दूसरी संख्या कितनी है, 657, बराबर कितना हमारा, LCM हमें ज्ञात करना है तो LCM लिख देंगे, गुणित क्या कर देंगे, 9। तो ठीक है, फिर काट दें। जब हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो LCM कितना बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 306 गुणित 657 बटे में 9। आ गया, काटे, 9 एकम 9, देखो 9 एकम, एक सेकंड यार, 9 एकम 9 हो गया, 9 तिया 27, बचा 3 हो गए 36, 9 चौके 36। ठीक है बच्चों। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, LCM बराबर कितना हो जाएगा, 34 गुणित कितना हो जाएगा बच्चों, 657। ठीक है ना, हो जाएगा। अब आप इसका गुणा करेंगे, हम देखो मैं यहां पर गुणा करके बता दे रहा हूं। अपन यहीं पर क्या कर लेते हैं, इसे मैनेज कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं जिन 9 को मिटा के थोड़ा इधर पास में लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये वाले स्टेप को मिटा के थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, है ना। तो क्या रहेगा वो अपने लिए, ये वाला स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा, समझ गए ना, है ना। और इसे मैं मिटा के थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ, ये वाला स्पेस अपन यूज कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। ऐसा, उसको अपन यहाँ पर क्या था जे, 657। क्लियर हो गया।
ये क्या था, LCM गुणित H, एक सेकेंड, HCF। ठीक है बच्चों, समझ गए? देखिए फिर, ये रहा अपना नया स्पेस। करें अब? तो कर लें अपन। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना। अब देखो, अपन इसको ऐसे लिख लें, 657 गुणित 34, है ना, करो गुणा, 4 सत्ते 28 की कितना हो जाएगा, 8 हाथ पे 2, 4 पंचे 20 और 2 22, हाथ पे 2, 4 छिंग 24 और 2 26। अब दूसरी संख्या में जब गुणा करते हैं तितना तो बेसिक चीजें पढ़ता होंगे, नहीं तो हमने फिर पढ़ा है। आपकी हर एक समस्या का समाधान हमारे चैनल पर उपलब्ध है, बस आप जाकर देखो, ठीक है। तो 7 3 सत्ते 21, हाथ पे 2, 3 पचे 15 और 2 17, हाथ पे 1, 3 छिंग 18 और 1 कितना हो गया, 19। ठीक है ना। इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे, जोड़ देंगे बच्चों, है ना। जोड़ो फिर, इतना तो तुम करो यार, थोड़ा बहुत कुछ कुछ तो खुद भी करो ताकि सीखोगे। जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 8 का 8 हो गया, 2 रेख 3, 6 और 7 कितना हो गया, 13, 13 की 3 हाथ पे 1, 9 और 2 11 और 2 12, हाथ पे 1 और 2 का 1 और 1 2 आ गया बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे, इसका आंसर नीचे यहां पर क्या लिखेंगे, उत्तर में तो उत्तर क्या लिखोगे बच्चों, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, LCM बराबर 22,338। तो यही है आपका आंसर। नोट करो फिर, रब चाहो तो छोड़ भी सकते हो, चाहो तो नोट कर लेना, वो आपके ऊपर, ताकि जब नोट कर ही लेना बच्चों, जब रिवीजन करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़े, चलिए फिर। इसके बाद बच्चों हम आपकी बुक में जो उदाहरण नंबर 4 दिया है उसे हल करते हैं, ठीक है ना, है ना।
देखो जो उदाहरण नंबर 4 है वह क्या है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, फिर करें। चलिए फिर बिना देरी किए हुए ऐसा ले लें, हल करें फिर। देखिए बच्चों, हमारे पास संख्या क्या है, 6 है, 72 है और एक सेकेंड, 6 है, 72 है और कितनी संख्या है, 120। ठीक है ना, तोड़ें इसे, 2 से तोड़ें, 2 तिया 6, 2 तिया 6, बच गया 1, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 0 का 0। फिर इसको हम तोड़ें 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 का 0। अब फिर हम इसे तोड़ेंगे से 2 से, जब हम इसे पुनः 2 से तोड़ेंगे बच्चों, अब आप बोलोगे सर कि आपने पहले 3 से तोड़ दिया फिर 2 से क्यों तोड़ रहे हो, उसका भी एक रीजन है कि मैं ऐसे में क्या रहता है बेटा, देखो हम एक संख्या को, अगर कोई भी एक संख्या को पहले एक बनाते जाते हैं ना तो दूसरी ऑटोमेटिक टूटती जाती है, किससे टूटती है हमें ये भी पता चलते जाता है। ठीक है ना, इस वजह से मैंने क्या किया कि पहली संख्या को डायरेक्ट एक बना लिया। ठीक है, अब अपन इसे फिर से 2 से तोड़ेंगे, देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा एक का तो एक है, 2 छिंग 12, यहाँ पर ये कितना आ गया 10। समझ गए ना, फिर 2 से तोड़े, ये कितना आ गया, एक का एक, ये यहाँ पर आ गया 3 और ये कितना आ गया बच्चों 10। ओ सॉरी सॉरी बच्चों, और यार हाँ, यहाँ पर कितना आ गया 5। समझ गए ना, 3 से तोड़ लिए, एक का एक, 3 का ओ सॉरी 3 का भी एक आ गया, 3 एकम 3 हो गया और 5 का 5। अब ठीक है, एक छोटी सी लाइन बना देते हैं आपके लिए एकदम नीचे। अब ये किससे टूटेगी बताओ, किससे टूटेगी, 5 से। तो एक एक एक, यहां पर कॉमा लगा लेना। हाँ समझ गए, आगे बढ़े। तो देखिए 2-3 बार मेहनत बेकार हुई बच्चों ना, बहुत तकलीफ होती, इतनी मुश्किल से आपके लिए सॉल्व करके रिकॉर्ड करो, और जब रिकॉर्ड नहीं होती इस वजह से मैं चेक करते रहता हूँ। ठीक है एलसीएम के लिए तो हम डायरेक्ट यहां से गुणा कर लेंगे, एचसीएफ के लिए हम इनके क्या लिख लेते हैं, गुणनखंड लिख लेते हैं। ठीक है ना, देखो फिर 6 के गुणनखंड लिखें, 6 के पहले अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, देखो 6 के कौन कौन से होंगे बच्चों, याद रखना मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, है ना। देखो तो 6 के होंगे ए जे और जे दोनों होंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 के हो जाएंगे 2 गुणित 3, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, नेक्स्ट संख्या हमारी कितनी है 72। 72 के क्या क्या है, देखो 72 का 2 भी है, यहां से देखते जाओ, ये 3 भी है, पुनः 2 भी है, 6 भी है और 3 भी है। लिखो तो फिर 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितना 3। क्लियर हो गया बच्चा, समझ लेना ना, 3 है जे 2 है जे। अब किस में आते हैं अपन, 120 में। तो देखो जो 120 का है बेटा, ये 3 को छोड़ के सब कुछ है। ठीक है ना, तो लिख लें फिर, एक 3 को छोड़कर पूरे हैं, तो करें फिर 120, एक 3 की जगह हम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितना हो जाएगा 5। ट्राई कर लें, 3 दूनी 6, अब देखो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72, हो गया फिक्स। अब देखो यहाँ पर 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और कितना होता है 12 दूनी 24 और 24 पंचे कितना होता है 120। ठीक है ना, तो अब अपन इसका एचसीएफ बता दें।
तो भैया इसका HCF कितना होगा, जो सभी में कॉमन हो। तो सभी में कॉमन क्या है भैया, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3। तो आपका HCF कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। समझ गए। तो अब आपका HCF कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 दूनी 6। अब LCM बताएं, LCM गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 हो गया, और 12 दूनी 24। चलो यहाँ लाके लिख दे रहा हूँ यार, तुम बोलोगे सर वहीं कर देते हो, हम लोग छोटे बच्चे हैं। तो क्या जाएगा, 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 3 गुणित 5। अब कर रहे हैं, चलो फिर ठीक है। तो देखें फिर, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे कितना हो गया बताओ, 24 पंचे 120, और 120 पंचे तो हो जाएगा 600। अब 120 पंचे कैसे करोगे, देखो ये होगा 120 गुणित कितना 5, तो जीरो को तो छोड़ दो, 6 पंचे 30 हो गया, जीरो का जीरो उतार देना बाद में। समझ गए ऐसा बच्चों, समझ में आया ना। तो मिटा दें अपन इसे, तो 120 पंचे कितना हो जाएगा, फिर हम लिख दें यहां बराबर करके। तो 120 पंचे आपका कितना हो जाएगा, एक सेकंड रुको, सॉरी एक सेकंड बच्चों, 100, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, देखो जी यहाँ पर ये एक्चुअली ये 5 का तो मैंने पहले कर दिया, यहाँ 3 बचेगा, सॉरी बच्चों एक चीज याद रखना। देखो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 तिया होगा, 24 तिया कितना हुआ 72, और 72 पंच कितना हो जाएगा। अब आप 72 गुणित 5 कर लो ऐसा यहाँ पर कर लो, करो 5 दूनी 10, 7 पे 1 35 और 1 36, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 360। समझ गए। क्या हुआ, हमने 3 की जगह 2 बार 5 5 का गुणा कर दिए ना, तो इस वजह से वो गलत हो गया था। तो आपका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, नीचे उत्तर में लिख लेना आप ऐसा, आंसर बराबर HCF 6 आएगा, और LCM कितना आएगा आपका 360 पर नोट करो। इस तरीके से बच्चों आज हमारी पहली यूनिट यहीं पर क्या होती है, समाप्त। अब हम कल नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड यूनिट याद करेंगे। देखो बच्चों, मैंने आपकी सेवा के लिए कि आपको किसी के, आपकी जो समस्या है वो किसी के सामने प्रत्यक्ष ना प्रकट ना करना पड़े और आपको समाधान मिल जाए, उसके लिए मैंने ये मुहिम आपके लिए स्टार्ट की। तो बच्चों याद रखना, आपके जो दोस्त हैं, सहपाठी लोग हैं, आप उनको भी इस वीडियो की लिंक देकर, इसका सजेशन देकर आप उनका भी भला करें, ताकि समाज का कल्याण हो, सभी लोगों का क्या हो, भला हो। ठीक है, ताकि वो बच्चे जो पैसे के अभाव के कारण कोचिंग नहीं लगा पाते हैं, या जिनको कोचिंग अवेलेबल नहीं हो पाती है, किसी भी अभाव के कारण उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, और वो 10वीं में जैसे तैसे पास हो पाते हैं, कम परसेंटेज बना पाते हैं, कम अंक लेके आ पाते हैं, तो उनका भी क्या हो, भला हो। क्योंकि याद रखना, अभी हमने इसकी शुरुआत गणित से की है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं अदर सब्जेक्ट भी आपको कराते जाऊंगा, जैसा मुझे पॉसिबल होते जाएगा। और अगर आपका सही अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं और भी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि बेटा पैसे तो हमने मांगे नहीं है, एटलीस्ट आप अपना सहयोग तो बना सकते हैं ना।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, और लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों को भी सजेशन करना ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ हो। तो ठीक है, फिर इसे नोट कर लेना, हम आगे बढ़ें। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है ना। आज के हमने जो पूरे क्वेश्चन हल किए सेम उसी प्रकार से होगा। अब भाज्य गुणनखंड विधि भी आ रहा है, जैसे अभी हमने चौथा निकाले 96 और 104 को आप तोड़ लेना, उसके बाद उसका एलसीएम बता देना, वो एचसीएफ बता देना और एलसीएम बता देना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहा, होमवर्क। आप जितनी ईमानदारी डेडिकेशन से सॉल्व करोगे उतना आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा, याद रखना, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2, न्यू यूनिट। एक दिन में हमने 2 दिन में हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या है, उसके बारे में आप एक बार रिवीजन करके आना कल अच्छे से। तो कल से हमारी कौन सी यूनिट स्टार्ट होगी, नेक्स्ट क्या है, बहुपद, ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, नेक्स्ट यूनिट बहुपद है हमारे, है ना। इसके जो है हमने उसके बारे में जो पढ़ेंगे मैंने वो बोल के बता दिए था, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यह हमारा ध्येय वाक्य है, लक्ष्य आपके लिए, यह धमाका कल से आपके लिए स्टार्ट हुआ, धमाका धमाका धमाका, सफलता का धमाका। अगर आपका सपना मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 10th क्लास में 95 प्लस अंक लाने का, 95 प्लस परसेंटेज बनाना और गणित में 100 में से 100 अंक क्या आना है, तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। ईमानदारी से, सही फोकस, डेडिकेशन के साथ आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट पॉसिबल मिलेगा। मेरा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत, यही है आपकी सफलता का आधार, ठीक है ना बच्चों। यह हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको वीडियो अवेलेबल हो रही हैं, इसे सब्सक्राइब करें। ये हमारे प्लेटफॉर्म में इतनी सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे अगर कोई आपके भाई या बहन अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए जीके, जीएस प्लस एमपी स्पेशल मैं कराऊंगा, हमारे इसी चैनल पर मिलेगी आपको। 10th क्लास की मैथ आपके लिए एकदम फ्री चल ही रही है, ठीक है, जो मैंने स्टार्ट कर दिया। ये 2 क्लास हमारी अभी चल ही रही हैं, समय समय पर इनकी भी वीडियो आती हैं। जैसे जैसे हमारे पास संसाधन अवेलेबल होते जाएंगे उसके साथ साथ हम करंट अफेयर की क्लास भी, फिर इसके साथ छोटे छोटे ट्रिक के क्वेश्चन भी कराते जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। इसके साथ साथ जो हमसे जुड़ने का माध्यम है, आप सब्सक्राइब करके हम यूट्यूब में, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे आप इस नंबर से संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर देंगे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, नंबर पर मैसेज कर दीजिए मुझे, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आपको जो पर डे की जो क्लास होती है उसकी नोटिफिकेशन, प्लस जो ऑफलाइन क्लास में हम जो पढ़ाते हैं उसकी भी पिक वगैरह आपको, पीडीएफ वगैरह आपको मिलने लगेगी। तो चलिए साथियों, फिर आज आपसे विदा लेते हैं। आप अपना होमवर्क ईमानदारी से कीजिए और गणित के साथ साथ अदर सब्जेक्ट की तैयारी भी करते जाइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट पर अपना सुझाव दें, बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।